क्रिकेट के दीवानों के लिए क्रिकेट की दीवानगी एक बार फिर से। और आज जो है हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि हम चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया, चैम्पियंस ट्रॉफी के हीरोज़ आजकल हमें हर जगह नज़र आ रहे हैं और आज हमारे साथ एक और हीरो मौजूद हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए, जो इन्होंने 100 किया फाइनल में, उसके अलावा जो 2 50s थी, उससे पहले इवन द 30s अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो भी बहुत जिसे कहते हैं स्पेशल था क्योंकि वो एक मोमेंटम शिफ्टर था। तो जिस तरह इन्होंने ओपन किया और पाकिस्तान का नाम इन्होंने और बुलंद किया, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके सबसे जिसे कहते हैं फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान। फ़ख्र, एक जो हमने चीज़ देखी फाइनल में, वो ऐसे लग रहा था जिस तरह कि इंडिया का बॉलिंग प्लान था कि सारा आपको लेग साइड पे बॉलिंग करानी है। तो क्या आपने अपना बताइए थोड़ा सा कि डोमेस्टिक में हमने जिस तरह आपको देखा है कि आप लेग साइड पे बड़ा अच्छा खेलते थे, अब जो है आपकी ऑफ साइड भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, तो उनके बॉलिंग प्लान के बारे में क्या कहेंगे आपके खिलाफ? उनका बॉलिंग प्लान यही था कि जैसे मैं पहले मैचों में ऑफ स्टंप पे अच्छा खेल रहा था, हाँ। तो उनके माइंड में ये होगा कि इसको बीच में ही रखना है, मतलब कि जितने शॉट इनके ये मारे तो लेग स्टंप पे जाए, क्योंकि उन्होंने डीप स्क्वायर भी पीछे ले लिया था, फाइन भी ले लिया था और एक शॉट मिड विकेट भी रखा था। तो मुझे पहले से ही पता था कि ये हर बॉल जो है मुझे बीच बीच में करेंगे, हाँ। तो उसी में खैर वो मेरे एक नेक भी लग गई उस पर, लेकिन मैं फिर लकी रहा। नर्वस थे उस वक्त थोड़े शुरू में? बिल्कुल नर्वस तो था शुरू में। तबीयत भी आपकी कुछ ठीक नहीं थी? तबीयत भी रात को ठीक नहीं थी, सुबह तो ठीक थी, लेकिन ये था कि वो थोड़े से असरात तो होते ही है। और फिर यही हुआ कि मैंने उस 9 बॉल पे आउट होने के बाद फिर मैंने बोला थोड़ा सा टाइम और ले लूँ, तो मैंने अपना टाइम लिया और फिर जब थोड़ा सा प्रेशर हटाया तो फिर अपनी नेचुरल गेम शुरू की। अच्छा, और नेचुरल गेम अगेन आपकी, जिस तरह से आप इतनी अटैकिंग खेले, स्पेशली आपने स्पिनर्स को जिस तरह खेला, जडेजा और अश्विन को, हर कोई तो यही जानना चाह रहा है कि आपने किस तरह द वे यू यूज योर फीट अगेंस्ट दैम। फिर उसके अलावा जनरली डोमेस्टिक में भी आप सुना है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं जनरली। हाँ, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स को आप हम लोग ज़्यादा खेलते हैं, फास्ट बॉलर भी आते हैं, लेकिन स्पिनर्स क्यों विकेटें ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो स्पिनर को भी खेलते हैं, वो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो मेरे माइंड में भी यही था, क्योंकि उस दिन उनके फास्ट बॉलर भी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, अच्छी लाइन से, तो मैं भी स्पिनर्स का ही वेट कर रहा था। और जब उनके स्पिनर्स आए तो एक दो ओवर मैंने देखे तो विकेट से उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, तो फिर मेरे माइंड में यही आया कि अब मुझे भी अटैक करना चाहिए। आपके क्या आइडल कौन है? मैंने सुना है एडम गिलक्रिस्ट, आपने कहा है। बिल्कुल, एडम गिलक्रिस्ट मेरे आइडल है और मैं उनकी वीडियोस भी देखता हूँ। और जब मैं क्रिकेट देखता था तो शुरू में उनके लाइव मैचेस भी थोड़े बहुत देखे, लेकिन अभी उनकी वीडियोस देखता हूँ। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि इस तरह आप आके ओडीआईज़ में एक चैम्पियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में डेब्यू करोगे? कभी ऐसे सोचा नहीं था, बस ख्वाब था कि पाकिस्तान की तरफ से बस एक ही मैच खेल जाऊँ कोई ना कोई, कि बस इंटरनेशनल प्लेयर बनना है मैंने। लेकिन ये था कि कोई इस तरह सोचा नहीं था कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफी में ही और फिर चैम्पियंस टीम के हिस्सा होऊंगा। टीम में सबसे ज़्यादा आपको कौन गाइड करता है? अगर इसमें आप एक प्लेयर का बोलें तो वो गलत होगा, क्योंकि जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। नहीं, लेकिन कोई तो एक ऐसा होता है जो आपको आके बैटिंग के अगर हवाले से प्लेयर्स में शुएब भाई, हफीज़ भाई बहुत समझाते हैं और अपना बताते भी है कि आप इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए था, अब ये करना है। तो अज़हर भाई जब विकेट पे होता हूँ तो फिर अज़हर भाई भी बताते रहते हैं कि अब इस तरह करना है, इस तरह। तो लेकिन वो रन आउट जो था अज़हर भाई के साथ उसमें क्या हुआ? वो हमारी कॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन उसमें ये हुआ कि वो लोग सर्कल में बड़ा अच्छा फील्ड कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने शॉट मारा वो शॉट गया गैप में, लेकिन मैं फील्डर की तरफ ही देख रहा था। और जब मैंने यूँ देखा तो अदर भाई मेरे पास खड़े हुए थे, तो मैंने बोला अदर भाई किधर? अब कोचेस की मैं आपसे पूछ रही थी, तो उन्होंने भी आपके ये नेचुरल स्टाइल को बैक किया है? कोई इस तरह ये तो नहीं कि टेक्निक आपकी चेंज करने की कोशिश की वगैरह? अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत से यंगस्टर्स आते हैं, बट फिर वो उस तरह से उनकी गेम वो नहीं रहती जो हम शुरू में देखते हैं। नहीं, कोचिंग स्टाफ ने कोई मेरी टेक्निक चेंज नहीं की, बस वो यही समझाते थे कि आप जिस तरह
खेलते हो डोमेस्टिक में, PSL में जिस तरह खेले हो, तो आपने वही खेलना है, उसी तरह खेलना है, और कोई प्रेशर उन्हें नहीं डाला, और बस वो बैक करते थे और बस प्रैक्टिस में समझा देते कि जो थोड़ी बहुत गलतियाँ करता था तो वो समझा देते, वैसे टेक्निक पे उन्होंने कोई वो नहीं किया। अगर आपका कैच जो था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जो रनिंग कैच था, कैसे आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एवरीबडी वाज, आई थिंक वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था। हाँ, वो मैं डीप स्क्वायर पे खड़ा था तो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो जब मुरली का शॉट लगा तो पहले तो मेरे माइंड में ये था कि मैं इजीली पहुंच जाऊंगा, तो हवा के साथ वो बॉल थोड़ा सा मुझसे दूर चलता गया, तो मैंने थोड़ी स्प्रिंट और तेज़ मारी और बस मैंने ट्राई की। स्प्रिंटें आपकी काम आ गई हैं? स्प्रिंट काम आ गई। अच्छा, ये बताएं कि जनरली चले क्रिकेट तो आप उस तरह से अब आपका पैशन भी है वो, क्रिकेट के अलावा क्या करते हैं अपने अपने फारिग वक्त में? बस आजकल तो मोबाइल है, बस मोबाइल यूज़ देख रही करते थी कि हैं। उस वक्त सिर्फ मोबाइल में लगे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आ रही है रिक्वेस्ट है और मैसेजेस तो आते रहते हैं। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, जनरली किसी मूवीज़ देखने का शौक है या क्या? क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू नो। क्रिकेट पे तो चलो हम बात करते ही हैं, आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं? नहीं, मैं मूवीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, नहीं, कभी भी नहीं। मैं मूवीज़ ना पाकिस्तानी ना इंग्लिश नहीं, कोई नहीं, ना गाने सुनता हूँ। बस ये है कि क्रिकेट की वीडियोस देखता हूँ और अपने जो बैटिंग वीडियोस वगैरह है, हाँ। वो जो तो अगर मूवी ऑफर आ गई कभी? नहीं, तो वो तो क्रिकेट के बाद की बात है, अभी तो कोई नहीं इस तरह से। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो बस मतलब कि आपका फोकस जो है इस वक्त सिर्फ क्रिकेट पे है? बिल्कुल, सिर्फ क्रिकेट पे। और बस इंशाल्लाह अभी जब से फाइनल हुआ है तो कोई उस तरह ट्रेनिंग वगैरह भी की नहीं, तो इंशाल्लाह अभी जल्दी अपने मीडिया वाले बड़े तंग कर रहे हैं आपको। मोहब्बत है इनकी। मोहब्बत है, अल्लाह करे मोहब्बत ही रहे हमेशा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मोहब्बत रहे। अच्छा, थोड़ा सा आप अपनी ये बताएं कि फैमिली के बारे में बताएं। लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो। वैसे तो हम दीवानगी को नॉर्मली क्रिकेट पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन आपसे तो हमने इतने सवाल किए हैं, हर एक ने सवाल किए हैं। फैमिली के बारे में बताएं अपने थोड़ा। फैमिली में हम लोग 5 भाई और 2 बहनें हैं मेरी, और मैं सबसे छोटा हूँ। क्रिकेट का शौक है उनको कि नहीं? नहीं, किसी को भी शौक नहीं है। देखने का शौक है, वैसे खेलने वो गांव में थोड़ी बहुत सुना क्रिकेट बड़ी खेलते मार पड़ती थी आपको? हैं। वो जो मेरे बड़े भाई थे तो वाकई बहुत डांटते भी थे। क्यों, आप बहुत क्या करते थे जो आपको इतनी डांट मार? मैं पढ़ता कम था, वो थोड़ा सा ज़हीन भी था स्टडी में, मतलब टॉप 5 में आता रहता था क्लास में, तो वो कहते थे कि आप अच्छे हो तो और स्टडी करो, तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, तो उस वजह से वो थोड़ा सा फिर डांटते भी थे। नहीं, क्या मतलब जनरली आप पढ़ाई में भी टॉप 5 में और क्रिकेट में भी आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ये बताएं कि टीम में सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ, जिसके साथ घूमना फिरना? या सबके साथ है, लेकिन घूमना फिरना में फ़हीम अशरफ ऐसा है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मैं या वो जाता है तो हम कहते हैं फिर शादाब खान, हसन अली, हम चारों अक्सर एक साथ जाते हैं। लेकिन ये कि अगर ये 2 ना हो तो फिर फ़हीम अशरफ तो मेरे साथ ही होता है। फ़हीम अशरफ आपके साथ हो। अच्छा, अभी आपका आगे का क्या गोल है? क्योंकि ठीक है, चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो क्या अब ये इसके बाद ये सिलसिला जो है यहाँ पे तो ख़त्म नहीं होता, अभी तो बहुत आगे आपने लीग्स वगैरह कोई खेलनी है या काउंटी, या ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम योर इंटरनेशनल ड्यूटीज़? बस अभी ऑफ़र तो आ रहे हैं काफ़ी सारे, लीग से भी और काउंटी से भी 2 है, लेकिन ये है कि मेरा फोकस इस वक्त इसी पे है कि मैं अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करूं, अपने स्किल्स पे डाइट का ख्याल रखते हैं? ईद पे तो बहुत खाया होगा सब, सवैयाँ खाई होंगी। बिल्कुल, नहीं डाइट का ख्याल तो रख रहा था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अब ईद जैसे मौके पे तो थोड़ा बहुत चलता है, तो मैंने भी लेकिन जनरली आपकी ट्रेनिंग, क्योंकि नेवी की वजह से आपको लगता है कि उसकी वजह से आपकी ऑलरेडी ट्रेनिंग जो थी वो अच्छी है? बिल्कुल, नेवी की वजह से काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला है। वहाँ पे जो जितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, तो वो मेरा एक बेस वहाँ से बना हुआ है, तो वाकई नेवी से तो
फ़ायदा हुआ मुझे। अच्छा, ये मैच से पहले जो सिचुएशन थी फ़खर, आप क्या सोशल मीडिया फॉलो कर रहे थे? क्योंकि मैंने समझा था शुएब मलिक ने सबको मना किया कि सोशल मीडिया से आप ऑफ रहें, तो आपने देखा था ये जो सारे एक वॉर चल रही थी, सोशल मीडिया वॉर, कि जी सहवाग एक कमेंट दे रहे हैं, फिर ऋषि कपूर एक कमेंट दे रहे हैं, आप अवेयर थे? सुनता था प्लेयर से या दोस्तों से इस तरह, लेकिन मैं जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, वो PSL हो या जो भी टूर्नामेंट हो, तो मैं जितना भी सोशल मीडिया है वो मैं सारे अकाउंट जो है वो मैं अपने बंद कर देता हूँ, फिर टूर्नामेंट के बाद खोलता हूँ। अच्छा, यानी आप बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, आप अपने जोन में चले जाते हैं? जी हाँ, मैं बस व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, उसके अलावा सारे अकाउंट्स में बंद कर देता हूँ। व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं लेकिन व्हाट्सएप इस तरह है ना कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बात करते मैं हो। ऐसी आपको अच्छा, जाते जाते फ़खर क्या कहेंगे, जनरली इतना आपको प्यार भी मिला है लोगों की तरफ से, इतने अच्छे खूबसूरत मैसेजेस भी मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवाम के लिए, क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए, क्या व्हाट इज़ योर एंड गोल? यू नो, अब आपने इतना अच्छा ज़बरदस्त स्टार्ट किया। एंड गोल तो अभी से आप कह नहीं सकते कोई इस तरह, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, लेकिन आवाम के लिए मैं यही कहूँगा कि इन आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, जितना प्यार इन्होंने हमें दिया है, जितना प्यार अभी मिल रहा है, और जितने प्यार का इंतज़ार हो रहा है मेरे मर्दान शहर में, तो और फिर कराची में, हर जगह जितनी मोहब्बत मिली है, तो इस पे इनका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम पूरी पाकिस्तानी टीम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और खुशियाँ इस तरह की दें, और आप लोगों से और प्यार हासिल करें। डेडिकेट किसको करेंगे ये विक्ट्री? करनी पड़ेगी किसी को अगर आपको पर्सनली मैं देखें, एक होता है ना कि इंसान एक जहाँ से शुरू करता है, तो मैं इस विक्ट्री को डेडिकेट पाकिस्तान नेवी को करूँगा, क्योंकि वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुझे वो फैसिलिटीज़ दी, जिसकी वजह से मैं क्रिकेटर बना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर आपका। उम्मीद हम यही करते हैं कि आप इसी तरह परफॉर्म करते रहें और इसी तरह जो है पाकिस्तान का नाम और ऊंचा करते रहें। एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद जो है हम अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे, इसलिए आप कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वुमेंस वर्ल्ड कप जो है इस वक्त जारी है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मैच, पाकिस्तान ने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं एंड दोनों पाकिस्तान हारा, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। 107 रन से इंग्लैंड के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 3 विकेटों से जो है साउथ अफ्रीका वो मैच जीता। काफ़ी करीब गया, लेकिन एंड में जो है पाकिस्तान उनके रन ना रोक सका और उस तरह से वो बॉलिंग नहीं, डेथ बॉलिंग जो है उनकी काफ़ी जो जिसे कहते हैं कि नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, एंड काफ़ी इसमें ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे काम होने की ज़रूरत है। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम वुमेंस क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो हैं इरफानुल्लाह साहब, कनेट कॉलेज के कोच भी हैं, बड़ी नॉलेज भी है इनको वुमेंस क्रिकेट के बारे में, और मेरे साथ करंट जिसे कहते हैं वुमेंस क्रिकेटर निदा डार, शी इज़ अ फैंटास्टिक बॉलिंग ऑलराउंडर, और इनका जो वो जो परफॉर्मेंस थी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में वो सभी को याद होगी। तो मैं स्टार्ट करूँगी, निदा आपसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या कहेंगी अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया है पाकिस्तान टीम के ऊपर परफॉर्मेंस के हवाले से? बड़ा करीब आया मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 3 विकेटें जो थी वो बिल्कुल ऐसे एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, वो भी मैच हाथ से गया। फिर उसके बाद इतने रन्स दे दिए अगेंस्ट इंग्लैंड, 377, तो क्या लैकिंग है, क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि वैसे तो हम अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, आपको पता है, मेन साइड में भी यही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी विविड बॉल करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फील्ड उस तरह की सेट नहीं हो पाएगी विविड बॉलिंग के लिए, तो आपको सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करें। माशाल्लाह एक्सपीरियंस बॉलर है हमारे पास और अच्छी बॉलर्स हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं, तो माशाल्लाह अगर आप अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल करें तो अच्छा कर सकते हैं मज़ीद। ये अब ये देखें ना, नशरा सांधू 8 रन एन ओवर, फिर सना मीर कैप्टन भी को भी 9 पड़े, सादिया यूसुफ से, मतलब लग रहा है कि वो डिसिप्लिन नज़र नहीं आ रहा, कंसिस्टेंट नहीं है थोड़े से, लेकिन ये कंसिस्टेंट हो सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे रहे हैं, बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी है और ये वर्ल्ड रैंकिंग में ये लोग, इनका नाम है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बॉलर्स भी हैं,
एक आधा दिन जिसे कहते हैं वो हो जाता है। अभी माशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान का मैच भी मैं देख रही हूँ, अभी अच्छा स्टार्ट किया है बॉलिंग साइड ने, तो एक अच्छी इंडक्शन भी हुई है डियाना बेग की और अच्छा उसने स्टार्ट भी दिया है, पहली विकेट भी उसने ली है, अच्छी बॉल कर रही है। तो बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से है इंशाल्लाह ताला, उसी स्ट्रेंथ पे। इस स्कोर कार्ड के मुताबिक तो नहीं लग रहा 377। वो कह रही हूँ आपको कि एक दिन ऐसा मतलब, हाँ। एक दिन ऐसा है कि आपकी बॉलिंग थोड़ी सी विवर्ड हो रही है और फिर थोड़ा सा प्रेशर इस तरह का आप बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि फिर सब बॉलर से कुछ ना कुछ हो रहा अच्छा है। निदा, जनरली विमेंस क्रिकेट में अगर बाकी टीम्स को देखा जाए तो वही प्रॉब्लम जो हमारी मेंस क्रिकेट में भी नज़र आता है, फिटनेस का नज़र आता है। क्या कहेंगी, क्या रीजंस हैं? वही इश्यूज़ के फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती? आप तो टीम में होती हैं, बताएं थोड़ा सा क्या सिचुएशन है? देखिए फिटनेस के हवाले से माशाल्लाह हमारे फिटनेस टेस्ट होते हैं और उसके सब चीज़ें होती हैं। मंथली आपको 4 माह बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, साल में 3 दफ़ा आपके फिटनेस टेस्ट होते हैं। तो जो लड़कियां ज़्यादातर टीम में इन रहती हैं और जो कैंप्स में रहती हैं माशाल्लाह उनकी फ़िटनेस लेवल बेहतर है, उनका फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा भी है। लेकिन जो अभी जिन्होंने नया आना है, अभी स्टार्ट करना है, यंग टैलेंट है, उनके लिए फैसिलिटीज़ वैसे नहीं है। जैसे अब मैं गुजरांवाला से हूँ, अब मैं एक टीम का हिस्सा हूँ तो मैं अपने फिटनेस का ध्यान कर रही हूँ, लेकिन जो नई आने वाली लड़की है जो बैकवर्ड इलाके से है वो उसको ज़रा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास स्पेशली लड़कियों के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि लड़के अवेल कर सकते हैं। वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के पास वो चीज़ें अभी नहीं। आप तो गुजरांवाला से, आप अपनी फिटनेस कैसे मेंटेन? मैं गुजरांवाला से हूँ, बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं लाहौर ज़्यादातर रहती हूँ। और ज़्यादातर रहती हैं। अच्छा इरफानुल्लाह साहब, ये जो टीम सेलेक्ट की गई है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, बल्कि मैं आपसे ही पूछूंगी कि अनम अमीन जो कि आपके वर्ल्ड 11 में थी कुछ ही देर पहले, तो ज़्यादा देर नहीं हुई, उनका नाम निशान नहीं है और ये कहा गया है कि वो फिट नहीं, तो बाकी जो हैं वो कितनी फिट? सारी बातें तो आपने खुद ही कर दी। लेकिन मैं आपसे रीजन पूछती हूँ ना। बड़ा अच्छा आपने ये बात की है। शी इज़ द ओनली वन फ्रॉम, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम होल एशिया, जिसमें इंडिया भी आता है। ठीक है, और 2 मैच आपने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में आपने 1 मैच जीता। शी वाज अ वुमन ऑफ द मैच अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट श्रीलंका। जो मैच आपने T20 का जीता, शी वाज अ वुमन ऑफ द मैच। ठीक है, और उसके बाद भी जो T20 का मैच हारे हैं उसमें भी उसने 2 आउट किए। मुझे समझने की बात है, अगर वो अनफिट थी या वो उसकी फिटनेस पे नहीं था, 2 महीने का कैंप आप किस लिए लगाते हैं? अगर आपके कोचेज़ को और ट्रेनर्स को 100% फिट, टेक्निकली साउंड, हर चीज़ मिलनी है, तो फिर इनका क्या काम है? इनकी तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, PCB वुमेन में इनकी और इनकी जो कोचेज़ हैं, एक सिंगल लड़की है मुझे बता दें 10 सालों में इन्होंने प्रोड्यूस की हो, तो इनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। और जो कैंप लगे हैं, और मैं थोड़ा सा निदा से सॉरी टू से डिसएग्री करता हूँ, और बहुत सारे चैनल्स पे लोग बैठे होते हैं, उनको वुमेन क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है। फैसिलिटीज़, अगर मैं आपको फैसिलिटीज़ गिनाना शुरू करूँगा वुमेन की और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, तो इंटरनेशनली नहीं होएंगी, आप हैरान हो जाएंगी। आप बाहर पढ़ के आई हैं, MBA तक एजुकेशन फ्री है फॉर नॉट फॉर द पाकिस्तान प्लेयर्स, फॉर द मिडिल क्लास प्लेयर, आम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे आते हैं ना, पंजाब यूनिवर्सिटी, UCP, नेट कॉलेज, एवरीवेयर एजुकेशन एक साइड पे होगी। अब प्लेइंग फैसिलिटीज़ का मैं बता देता हूँ। लाहौर में 2 कॉलेज हैं स्पेशली, इनके पास 4-4 विकेट्स हैं, टर्फ हैं, जिम हैं। अगर किसी को ज़रूरत है वहाँ खेलने की, वो KC में मेरे पास आ जाए, मैं उसको बिल्कुल करता हूँ। पैसे लेकिन ये टीम मैनेजमेंट बदलने से और चीफ सिलेक्टर बनने से ये जो चेंजेस आए, इससे आपको लगता है कि कोई फ़र्क आएगा? मेरा ख्याल है कि जब तक ये लोग जो लोग वुमेन क्रिकेट कराते हैं, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे और उनको ये नहीं रखेंगे PCB वाले, जब तक ये कभी कुछ कर सकते हैं। अलियास साहब 20-30 साल पहले पाकिस्तान कहीं खेले थे, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। जब बुढ़ापा आया, उन्होंने धक्का दिया तो वो पाकिस्तान आ गए। तो अब वो PCB ने रख लिया उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ठीक है, और जो PCB, इवन PCB वुमेन में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो या जो क्रिकेटर हो। नॉट क्रिकेट, इवन दे वर नॉट स्पोर्ट्स पीपल। ठीक है, एक शमसा है GM, वो वेरी गुड क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट दैट एज फार एज क्रिकेटिंग कंसर्न, लेकिन वो 3-3 जॉब्स करती हैं। और PCB का रूल, उनके पास टाइम ही नहीं होता। 2 डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, अंडर 19 बंद हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद हो गई, प्लेयर कहाँ से आएंगे? अच्छा निदा, ये जो हमने देखा है जिस तरह
PSL जो स्टार्ट हुआ है, बहुत से हमारे चैम्पियंस ट्रॉफी में देखे थे जो प्लेयर्स अब जाके सामने आ रहे हैं 1 साल से टीम में, लेकिन वो क्रेडिट सारा PSL को दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के लिए भी डू यू थिंक कि इस तरह की एक लीग होनी चाहिए स्किल्स डेवलप करने? जी बिल्कुल होनी चाहिए। PSL जैसी लीग बहुत सारी इस तरह की होनी चाहिए। PSL तो चले एक नाम दे दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है डोमेस्टिक जितनी ज़्यादा हमारी होगी वुमेन क्रिकेट वाली साइड पे, तो उतने ज़्यादा यंग टैलेंट भी सामने आएगा। और टैलेंट बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 25 से 30 स्लॉट ही है सिर्फ अभी तक वुमेन क्रिकेट में, तो ऐसा नहीं है। आप चेंजेस देख सकते हैं, ये स्लॉट उन्हीं स्लॉट में से उसके अलावा स्लॉट है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि क्रीम एक आ गई है, तो ये चेंजेस भी पाकिस्तान टीम में हुई हैं और वो यंग टैलेंट भी आया है। अगर इसी तरीके से PSL से आपको अच्छा टैलेंट मिल रहा है, फ़खर जमान मिल गए आपको, शादाब खान मिल गए अगर आपको, तो अगर आपको पाकिस्तान टीम में वो परफॉर्म करके दे रहे हैं और अच्छे टैलेंट भी हैं, तो क्यों नहीं हम भी PSL के लिए। सुनते हैं कि जो हमारी वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो कंप्लेन करती हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, आप क्या कहेंगी, आप मुतमईन हैं? नहीं जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड सारी लड़कियां हैं माशाल्लाह, जो स्क्वाड में हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं। हमें PCB की तरफ से इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हम डिमांड थोड़ी बहुत करते हैं वो ये कि अगर हमारी लीग ज़्यादा हो जाए, क्रिकेट ज़्यादा हो जाए, या 3 डे क्रिकेट हो जाए, 4 डे क्रिकेट हो जाए, कि हमें लंबी देर पिच पे रहने की आदत हो जाए ज़्यादा। जी इरफान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो अभी करंट टीम अगर देखी जाए? आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो बात कैंपों की है, जितना पैसा लगा है इस प्रेपरेशन में इस वर्ल्ड कप के, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी टीम ने भी इतने पैसे लगाए हुए। 4 माह से कॉन्टीन्यूसली कैंप्स लग रहे हैं, फिटनेस लेवल आपने देख ली है। अभी 2-3 लड़कियां एक्सपोज नहीं हुई, दे आर सिटिंग आउट, ठीक है। अब ये बात करते हैं जी टैलेंट नहीं है, तो जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई है उसकी टॉप फास्ट बॉलर भी बाहर है, टॉप विकेट कीपर भी बाहर है, और जिसका आपने बताया अनम अमीन, वो तो अमेजिंग है ना, वो तो अजीब सी बात है, दुनिया में एक अजूबा है कि अनम अमीन को आप टीम से बाहर निकाल दें। 2 माह पहले कैप्टन निदा डार को निकाल दें। वो वही एक तो अनफिट थी, उनकी क्वालिफायर्स में परफॉर्मेंस नहीं अच्छी थी। नो नॉट एट ऑल। क्वालिफाइंग में कौन सी टीम थी, कौन सी टीम के खिलाफ? एक इंडिया थी, उससे आप हारे, जीते आप किससे हैं क्वालिफायर में? एक वो PNG थी कोई, मेरा ख्याल है कि आप उनको सब टीमों का KC से मैच करा लें, मैं गारंटी करता हूँ हम जीत जाएंगे। बात ये है कि यहाँ जाना था, और आपका मेंस का कप्तान सभी अजहर के होने से आपको लगता है फ़र्क पड़ा है? परफॉर्मेंस उसकी सामने नज़र आ रही है आपके सामने, ये परफॉर्मेंस, मैं तो उस पर क्या डिबेट कर सकता हूँ। इनको वुमेन क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है, ना इनको पता है कि जब लोकल क्रिकेट जो 5-7 साल हम लोग जानते हैं कि कौन लड़की परफॉर्म कर सकती है। 3 लड़कियों को हिट मारनी आती है पूरी टीम में। हाँ, पावर हिटर एक आलिया है, एक निदा डार है और इरम है, चौथा तो हिटर ही कोई नहीं है। एंड सबसे डेथ ओवर अच्छी आलिया करती है, वो बाहर है। 76 की आलिया क्यों बाहर है? 76 की बात ये है कि इन्होंने पिछले 4 साल से, आई एम सॉरी टू से, निदा बैठी है, इसका तो खैर कोई इसमें नहीं है, सीनियर्स ने भी जूनियर्स को ग्रूम ही नहीं होने दिया। जिसको ग्रूम करना होता है उसको फ्री हैंड होता है। सीनियर्स में तो सना मीर भी आती हैं, आपको लगता है कि उन्होंने उनका क्या रोल रहा है इतनी देर? देखिए बात ये है, जैसे ये खेल रही है आपकी ओपनर, 50 इसने किया, बड़ा अच्छा किया, ठीक है, लेकिन इसको 2 साल से फ्री हैंड है कि तुमने ओपन ही करना, तुमने बाहर नहीं होना। आलिया, इरम और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये चांस मिला ही नहीं है। ये 5-5 ओवर बैठी निदा सामने जाती रही है, 5 ओवर में ऊपर वाली जाके एवरेज लगवा देती हैं 10 की, तो वो हिट मार के आएंगी ना बेचारी। आप नीचे से 5 की एवरेज लेके चलें तो फिर नीचे वाले को कहें आप 7 करो जाके, तो वो हो जाएगा। जब आप नीचे से आपने एवरेज इतनी लो कर दी है कि जब मैच जीतने का टाइम आता है तो आपका, अभी आपने इंग्लैंड का मैच नहीं देखा, आपने माशाल्लाह अभी काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि नॉलेज बढ़ गई क्रिकेट में। इंग्लैंड जितना प्रेशर में था, इस दफ़ा पाकिस्तान, दिस वाज द बेस्ट चांस टू बी बीट, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मैच हारे हुए थे। लेकिन उल्टा पाकिस्तान प्रेशर लेगी। आप उनकी अर्ली स्टेज देखें वो कैसे खेल रही थी। इनका होमवर्क ही नहीं था, बारिश हो रही है, ओवरकास्ट वेदर है, 2 सीमर खिलाए हैं, आज यही सीमर ने आज एक आउट किया। अगर इसको वहाँ खिलाया होता तो ये मैच जीते होते उनसे, क्योंकि वो क्यों नहीं खिलाया? ये तो मतलब ये तो मैनेजमेंट डिसीजन है ना, जो पीछे लोग बैठ के सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अस्माविया साहबा का बयान था कल परसों के जी हम किस एक सीमर हमने कम खिलाया है, तो मैंने ये आपने तो नहीं खिलाया,
ये लोग वहाँ मौजूद थे, वेदर इनसे ज़्यादा जो ग्राउंड गिली थी, स्पिन नहीं हो रहा था बॉल, तो आपको नहीं पता था कि ये इंग्लैंड कंडीशंस क्या हैं। नतालिया इज़ द बेस्ट स्विंग बॉलर और मस्ट से, और वो ऑलराउंडर है और 20 इयर्स की है, बाय 21 की होगी। इन्होंने उसको भी ड्रॉप किया। मुझे उस दिन मेरे से दुनिया न्यूज़ में पहले भी बहस हुई थी इस बात पे कि हमने क्या टीम बनाई है फॉर द फ्यूचर आर विनिंग। पहले आप ये फैसला कर लें, छोटे टूर्नामेंट। ठीक है इरफान साहब, ये क्या टीम सिलेक्शन और किस तरह टीम बनाएगी, इस पे जो है हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वुमेंस वर्ल्ड कप की जो डिस्कशन थी पहले जारी थी, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे टीम सिलेक्शन के ऊपर और जनरली जो है गोइंग फॉरवर्ड क्या मेजर्स होने चाहिए। निदा, आपने तो सना मीर के साथ खेला है, आपने उनको कैसा पाया एज कैप्टन? नहीं, माशाल्लाह अच्छी लीडर हैं और अच्छा गाइड करती हैं आपको, और सीनियर जूनियर को माशाल्लाह साथ लेके चलती हैं और डिपेंड करती हैं। अच्छी बात ये उनकी कि वो डिपेंड करती हैं प्लेयर पे कि ये मुझे कुछ करके देगा, और अगर एक आधा 2 मैच अगर आपने जितवा के भी दिए हो तो वो नेक्स्ट टाइम भी एक्सपेक्ट वैसे ही करती हैं। और बल्कि अच्छी चीज़ ये है उनकी कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा देती हैं, बल्कि अलग बुला के भी, टीम से अलग जो मीटिंग होती है उससे अलग बुला के भी आपको पूछती हैं, हाँ जी तुम्हारा क्या ज़ेन है, तुम क्या चाह रहे हो। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो मुझसे अक्सर बॉलिंग का प्लान मुझसे पूछती हैं कि जी अपने तुम क्या लेकिन चाह वो रहे हो। जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कायनात इम्तियाज़ को वो ओवर कराना जिसमें 16 रन पड़ गए, जो मैच जीते जीते हार गए, डू यू थिंक कि वो सही डिसीजन थी? देखिए मेरी बात सुने, एक तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, प्रेशर उस तरह हैंडल नहीं हो सका। सेकेंडली आपके पास जो ऑप्शन है आपने उससे काम करवाना है, और जिस तरह की आपकी पिच है और जिस तरह की उधर की कंडीशन है, फास्ट बॉलर ही सूट करता था वहाँ पे। ये अलग बात है कि उससे थोड़ा बहुत विवर्ड हुआ अपनी बॉलिंग और वो उसके ऊपर रन्स बढ़ गए, लेकिन ये कि ये करने से ही सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, और थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये प्रेशर हैंडल करना भी एंड सीखेंगे। इंडिया के खिलाफ आप 2013 में वुमेन ऑफ द मैच भी थी, तो ये मुझे बताएं कि आपने जो इंडिया के खिलाफ खेला है, क्या कहेंगी, क्या प्रेशर के बारे में क्या कहेंगी कि कितना प्रेशर होता है? मेंस में तो हम देखते ही हैं कि वो हमें नज़र आता है, तो इधर भी इसी तरह होता है, या आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, प्रेशर तो दोनों तरफ ही होता है, और जिस तरह का क्राउड वहाँ पे आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, चाहे ग्राउंड छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे दिल्ली का ग्राउंड हो चाहे इंग्लैंड का ग्राउंड हो, वहाँ पे जिस तरह की ऑडियंस आती है, जिस तरह के स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो आपको पीछे से जो आवाज़ें लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है, अलग सिनेरियो, उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के मैच में माशाल्लाह अच्छी जिस तरह की बॉलिंग इन्होंने स्टार्ट की है पाकिस्तान ने, और आगे भी इसको कंटिन्यू करें, थोड़ा सा फोकस करने की देर है बस। इरफान साहब को तो ये ख्याल नहीं? मेरा बिल्कुल, क्योंकि मैं आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, अदरवाइज मैं कौन सी ऐसी प्लेयर है इरफान साहब जो आप कहेंगे इस वक्त जिसको टीम में होना चाहिए, अनम अमीन के अलावा? जो मेरा अपना ख्याल है कि नतालिया, फ्रिया, ये इसको अपना, आप इस पे आपके पास नेशनल चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर लें। नंबर 1 बॉलर इन फास्ट बॉलर इज नतालिया, शी इज आउट एंड शी स्कोर्ड 50 रन्स अगेंस्ट ZTBL, ठीक है। शी प्लेड 3 मैचेस, 2 में वो वुमन ऑफ द मैच है, ठीक है। तो क्यों नहीं रखा 20 गया? ईयर्स ओल्ड। अक्सर प्लेयर्स को, इलियासा भी मेरे प्रोग्राम में आए थे तो वो यही कह रहे थे कि जी बहुत हम चाह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को खिलाएं, हम ज़रा यंग टीम को लेके जाना चाह रहे हैं। 7-8 की आप एवरेज जो है वो 30 तक है, ठीक है। और एक अब नाम नहीं लेना, बच्चियाँ अच्छा नहीं लगता, 2 विकेट 2 सालों में हैं, वो भी चली गई हैं। वो कैसे चली गई हैं, ठीक है। नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी बात कर रहे हैं आप? फास्ट बॉलर एक जो चौथी है, नंबर 4 पे कौन है फास्ट बॉलर, आप बताएं अभी। हाँ, अस्माविया, लाहौर कॉलेज की जो है, सॉरी वहीदा। वहीदा अख्तर, ये आपके पास है, सारा रिकॉर्ड है नेशनल चैंपियनशिप का, 2 आउट है। तो यानी ये जो हम सुनते हैं कि शी इज बीन टूरिंग फ्रॉम द लास्ट 2 years, ए में भी इधर भी कोई परफॉर्मेंस होती है ना यार, ठीक है।
आई डेफिनेटली फील कि इस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम जो है ख़त्म हो गया है। उम्मीद यही करते हैं कि आपने इन्जॉय किया आज का प्रोग्राम फ़खर जमान और इन दोनों के साथ, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे जो है पाकिस्तान टीम इंडिया के ख़िलाफ़ ये मैच जीते, और जिस तरह मेंस टीम ने सेलिब्रेट किया फिर उसके बाद वुमेंस टीम भी उसी तरह सेलिब्रेट करे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।